बहुत बहु कथा है। आज देखा है क्या, और जाकर के राजा का पूरा जो यज्ञ था वो बिल्कुल विध्वंस करा दिया। क्या करा दिया? विध्वंस करा दिया। राजा का जाकर के उसने मूड़ काट लिया, मूड़ काट करके राजा का और उसी यज्ञ में डाल दिया है। इधर भोले बाबा और मैया सती को लेकर के अपने हाथों पर और बड़े ही क्रोध के साथ आ रहे हैं। भोले बाबा बड़े ही क्रोध के साथ आ रहे हैं। और इधर देखा है भोले बाबा इतने क्रोध में हैं, जो आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं ना, जो आंखों से आंसू गिर रहे हैं, अगर एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो समझ लो पृथ्वी बिल्कुल नष्ट हो जाए। सभी देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की और शनिदेव भगवान से कहा, शनिदेव कि हाँ आप ऐसा करो, जो भोले बाबा जो इतना रोदन कर रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसुधारा आंसू, आप ऐसा करो उनके आंसुओं को और अपने ऊपर लेकर के और पृथ्वी पर आप छोड़ दो। क्यों? अगर एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर गई तो जमीन को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना क्रोध में है भोले बाबा। शनि देव ने क्या किया, सभी देवताओं की बात को मान करके और जाकर के देखा है और अपने शरीर पर गर्म गर्म आंसुओं को अपने शरीर पर धारण करने लगे। ये शनि देव जी कब से काले पड़े पता है? इसी दिन से, जब से भोले बाबा के आंसू और अपने शरीर पर धारण किए हैं तब से शनि देव काले पड़े हैं। और उनको जो शरीर की आंसुओं की जो गर्माहट थी उसे ठंडा करने के लिए उसी दिन से शनिदेव भगवान पर और ये कड़वा तेल चढ़ाया जाता है। और हमारी तुम्हारी तरह ये पहले शनिदेव भगवान गोरे थे, उसी दिन से काले पड़ गए। यहाँ तक बताया जाता है कि भोले बाबा के आंखों के आंसुओं से और ये रुद्राक्ष पैदा हुए हैं। बोले 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 भगवान की। इधर देखा सभी देवताओं ने, अगर ये भोले बाबा ऐसे रुदन करते रहेंगे ना जाने कब तक रोएंगे, जब तक सती जी इनके हाथ में रहेंगे और तब तक भोले बाबा रोते रहेंगे। तो क्या किया, विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा और मैया सीता के, मैया सती के और खंड काट काट के खंड कर दिए। बताया जाता है 51 देवी प्रकट हुई हैं मैया सती के शरीर से। जहाँ नैन गिरे वहां से नैना देवी, जहाँ चांद गिरी वहां से चामुंडा, मन से मनसा देवी, जीव से ज्वाला, नार से नहार वाली, पैर से वैष्णो देवी, कमर से कल्याणी मैया और पैरों से पद्मा देवी और बाहें से पहाड़ों वाली। इस प्रकार से 9 देवियां मुख्य मानी गई हैं और 51 देवी हैं। इधर भोले बाबा और पर्वत पर जाकर के फिर से और 88,000 वर्ष की समाधि को लगा जाते हैं। अब भोले बाबा ने सोच लिया अब मैं अपना विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतने विवाह कर लिए और किसी भी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है। आज भोले बाबा और क्रोध में जाकर के और समाधि को लगा करके बैठ जाते हैं। इधर देखा है काफी समय हुए हैं और इधर वही कन्या वही सती जी और राजा हिमांचल के यहाँ पर और जन्म लेती हैं। राजा हिमांचल के यहाँ पर जन्म लेती हैं वही सती जी। वहाँ पर उनका नाम रख दिया मैया गौरा। मैया गौरा उनका नाम मैया गौरा पड़ा है। और एक दिन नारद जी और वहां से निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने राजा हिमांचल ने कहा जब नारद जी हमारे द्वारे पर आए हैं
तो क्यों ना हम जाकर के और अपनी बेटी का भविष्य पूछ लें। पहले नारद जी द्वारे द्वारे पर जाते थे और भविष्य बता दिया करते थे। अब कन्या जब बाहर निकल करके आई और उन्होंने हस्तरेखा और जैसे ही गौरा मैया ने देखी तो कह दिया आपकी बेटी पहाड़ों पर रहने वाले भूतनाथ भोले बाबा के लिए विवाही जाएगी और ये उनसे विवाह करने के लिए और जंगल में तपस्या करने के लिए जाएगी। इधर इतनी बात कह करके और नारद जी और वहां से चल दिए हैं। तो बताया है अरे बिटिया चंद्र बदन उजियारी, अरे बिटिया चंद्र बदन उजियारी, अरे देखत में तो बहुत है प्यारी। अरे बिटिया चंद्र बदन उजियारी, अरे पिता की बहुत है प्यारी। अरे दिन दिन पढ़न लगी सुकुमारी, अरे मैया नैना की राजकुमारी। अरे गोरी गोरी मैया, गोरी गोरी मैया, अरे गोरी गोरी मैया जाकी नरम कन्हैया, अरे चित बन रही थी कलेजा को खाई। अरे सुंदर चेहरा अरे बिटिया को रड़िया खेती के परवाए। अरे गोरे काला रे पार गुमराले, अरे चितवन रही कलेजा का। अरे कर्म भाव रे जब बिटिया को पृथ्वी पहले पहले रह जाए। अरे तुम्हारा तुम कल्याण नाम रे, अरे चितवन रही कलेजा को खाए। अरे बात करता पे तुम्हारे पति की तो ना हो स्वर्ग में जाए। अरे बात करते पे आज बिटिया के, अरे हो ना पैर तू लगी धार। भैया समाज के बाली बच्चे तो राजी जय तो राजी, तो राजी जय तो राजन जय भगवानी। जय तो राजन जय गिरधारी। भैया इनके
बाली बच्चे हैं वो थोड़ो बचा के रखियो हैं, और जित तक कहूँ कमजोर ना हो देख लियो पैसा उससे। और ये 51 रुपए हमारी छोटी सी लाड़ो दीप्ति की ओर से आए हैं, और राधा रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन धाम से भरपूर रखे। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे और मैया गौरा बड़ी होने लगी। तो क्या हुआ, जैसे ही बड़ी होने लगी तो उनको अचानक से और याद आई क्या कि हमें जंगल में और भोले बाबा का भजन करने भी जाना है। आज बिटिया और जंगल में भजन करने के लिए पहुंची, और राजा दक्ष रोकने लगे, बिटिया आप कहाँ जा रही हो? अरे आप छोटी सी उम्र में और जंगल में आप भजन करने के लिए जाओगी, ना जाने तमाम शेर चीते और वहां पे रहते हैं। आज मेरी बिटिया अब सती जी और क्या कहने लगे, अरे हंसी उमाने कहीं, अरे हंसी उमा मुस्काए कहीं समझ आए कहीं मेरी बानी, मोए क्यों करे रे सर बिना रे पिता मेरे ज्ञानी। अरे हंसे उमा मुस्काए, कहना है हंसी उमा मुस्काए, नभाए गई नारे कहे पानी, क्यों करे रहे सर बिंदारे पिता सुनो सो ज्ञानी। कथा करो सब बाप कहोगे साथ, सुनो कथा करो सब बाप कहोगे साथ पाते कमेरी, अरे तब करे तो चाहे रे सांबो नासी। आज कहने लगी पिताजी आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं है नारद जी जब आए तो क्या कह के गई थी, आपकी बेटी और जंगल में भजन करने के लिए जाएगी और भोले बाबा इसको पति मिलेंगे। इधर सती जी जंगल में जब पहुंची, जंगल में जब सती जी पहुंची हैं, देखा है सती जी जैसे ही और मैया गौरा जंगल में पहुंची, तीनों देवता कहने लगे अरे ये गौरा किसका भजन कर रही है? किसी ने कह दिया ये भोले बाबा का। अरे ऐसे कैसे मान ले भोले बाबा का, जाकर के परिचय चली जाए। अब विष्णु भगवान गए, विष्णु भगवान कहने लगे ए गौरा जी आप किसका भजन कर रही हो? भोले बाबा का। तो कहने लगे ये बताओ भोले बाबा का कुछ है भी? घर मढ़ैया है नहीं, रहने को कुछ है नहीं, खाने को कुछ है नहीं, वस्त्र पहनने के लिए है नहीं। अरे शादी करो तो हम करो, हमारे पास सब कुछ है। मैया सती ने मना कर दिया, गौरा मैया। फिर ब्रह्मा जी गए बारी बारी से और सभी देवता गए और सबसे मैया ने मना कर दिया कि मुझे वरना चाहिए तो भोले बाबा से ही विवाह करेंगे, अन्यथा हम किसी से विवाह नहीं करेंगे। इधर सती भोले बाबा की बात सुन करके सभी देवता और पहुंच जाते हैं कहाँ? भोले बाबा के पास। भोले बाबा की समाधि लगी हुई है। अब सभी देवता पड़ गए चक्कर में।
कि भोले बाबा की समाधि कौन खुलवाएगा, भोले बाबा की समाधि कौन खुलवाएगा। इधर एक तारक नाम का जो राक्षस था वो देवताओं को सभी को परेशान करता था, यज्ञ नहीं करने देता। तो किसी ने कह दिया कि पहले आप जाकर के भोले बाबा का विवाह कराएं और उनके गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा कार्तिक, वो इस राक्षस का वध करेगा। इतनी बात सभी सुन करके और सभी देवतागण पहुंच जाते हैं भोले बाबा के पास में। जब भोले बाबा ने समाधि नहीं खोली तो किसके पास पहुंचे, पहुंच गए कामदेव के पास में। पास में पहुंचे हैं तो कहा प्रभु आप ऐसा करो क्या कि आप जाकर के और भोले बाबा की समाधि को खुलवा दीजिए। भोले बाबा क्रोध में बैठे थे, अगर भोले बाबा ने पहले कह दिया जो मेरी समाधि को खुलाएगा और मैं जला करके उसे भस्म कर दूंगा। अब जाकर के देखा, उन्होंने कहा कामदेव से, कामदेव कहने लगे प्रभु हम नहीं जा सकते। क्यों? अरे कोई हमें मरना तोड़ा ही नहीं है उनके सामने जाकर के। कह दिया एक बात बताओ, अगर किसी की एक व्यक्ति के मरने से और 1000 व्यक्तियों का फायदा हो तो उसे मरने के लिए मरना नहीं कहा जाता है। इतनी बात जब कही तो कामदेव और वहां से चल दिए। कहां? भोले बाबा के पास में। भोले बाबा के पास में जैसे ही पहुंचे तो कामदेव ने और 5 पुष्पों के बाण लिए हैं, फूल, और कामदेव और भोले बाबा पर मारने लगा। जब लगो काम को बाण, ध्यान दें, जब लगो काम को बाण खुल गई शंभू की तारी। जब लगो काम को बाण खुल गई शंभू की तारी। पर्वत बैठे सब भोले भंडारी। अरे चुन मजा कामदेव बकीलो, कामदेव बकीलो, सम्मुखी तारी खुली ना सहाय अपनों करे लियो। आज सभी देवता और पुष्प बरसाने लगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भोले बाबा की समाधि खुल गई। अरे पुष्प बरसाए रहे, अब ओ भोले को प्यार भैया अब पार्वती आवे। अरे रति तो है रे तो मैया दैया किए अरे हरी हरा बोलो मेरे भाई। अरे करवल खीला
मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। कर्म लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। सजना सजना कहती हाय पूर्व धरनी पे मारो अरे सैया सैया कहने न लगे बरसने न से तू कैसी आई गई नींद पिया तेरी दासी रही बोलाई अरे तुल मजा भोले में करे डारो अरे तुल मजा भोले में करे डारो जाने खोलो दीजो न पति मेरो बसमर करे डारो अरे धागा काल के डारी रे अरे धागा काल के डारी रे तो नौजवाना भाई विधवा के न करे डारी रे आज देखा है और भैया रटी रोटी हुई आई तुम आ जाओ इधर देखा है क्या आज भोले बाबा ने और डॉक्टर रवि राजपूत इस्लामपुर ग्राम पीली से आकर के और श्रीमद् भागवत कथा में दान कर रहे हैं। राधा रानी सद्बुद्धि प्रदान करें। और ये हमारे जो प्रधान जी हैं उनके छोटे भ्राता श्री हैं और प्रभु से यही कृपा और यही प्रार्थना करूंगा कि आप सद्बुद्धि और प्रदान करें। बोल भगवान की। हाँ प्रभु तुम